रिमझम की कहानी का दूसरा बाब आगाज होगा एक खामोश सुबह से, जहां हवा में नमी और फिजा में उदासी का लमस घला हुआ होगा। रिमझम अपनी मां के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी होगी, अंदर जाने से पहले जैसे कोई खुद को मजबूत कर रहा हो। इसके चेहरे पर मासूमियत के साथ वो बेचैनी भी होगी जो किसी बड़े राज के सामने आने से पहले दिल में पैदा होती है। वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलेगी, मां की सांसों की आवाज़ कमज़ोर लगेगी और वो बैठकर आहिस्ता से उनके हाथ थामेगी। इसके होंठों पर मुस्कुराहट होगी मगर आंखों में नमी। वो कहेगी, मां, मैं वादा करती हूँ अब सब कुछ ठीक कर दूंगी। उसी लम्हे बाहर आसमान पर बादल गरजेंगे, जैसे फितरत भी जानती हो कि ये वादा आसान नहीं। दूसरे मंजर में रिमझम के दिल की कहानी के साथ एक नया किरदार दाखिल होगा, आर्यन। आर्यन की आंखों में एक ऐसा भेद छुपा है जो किसी बड़े माजी की कहानी सुनाता है। वो रिमझम से पहली बार कॉलेज के राहदारी में टकराएगा, किताबें ज़मीन पर गिरेंगी और वक्त एक लम्हे के लिए थम जाएगा। रिमझम के बाल चेहरे पर आएंगे, आर्यन आहिस्ता से इन्हें हटाएगा और दोनों के दरमियान एक अजीब खामोशी तारी हो जाएगी। ये लम्हा मोहब्बत के आगाज़ की पहली दस्तक होगा, मगर इस दस्तक के पीछे एक तूफान छुपा है। रिमझम को अभी तक नहीं मालूम कि आर्यन वही शख्स है जिसका उसके ख़ानदान से कोई पुराना छुपा हुआ रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता जो कभी दर्द में बदला, कभी दुश्मनी में। दोपहर के वक्त रिमझम अपनी दोस्त मायरा के साथ बैठेगी, जहां वो जिंदगी के ख्वाबों पर बात करेगी, मगर चेहरे पर एक बेनाम सी थकन होगी। मायरा पूछेगी, क्या बात है रिमझम, तुम आज बहुत उदास लग रही हो। वो आहिस्ता से कहेगी, कुछ कहानियां हम खुद नहीं लिखते, वो हमें लिख देती हैं। ये जुमला आने वाले तूफान का पेशखैमा होगा। शाम के वक्त आर्यन अपने वालिद के पुराने कमरे में एक पुरानी तस्वीर देखेगा, एक तस्वीर जिसमें रिमझम के वालिद के साथ उसके वालिद खड़े हैं। इस तस्वीर में मुस्कुराहट तो होगी मगर पस मंजर में छुपा गम आर्यन के दिल को हिला देगा। वो बुड़बड़ाएगा, ये वही लड़की है जिसके ख़ानदान ने मेरे बाप से सब कुछ छीन लिया था। इस लम्हे मोहब्बत और इंतकाम एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े होंगे। अगला मंजर रिमझम के ख्वाबों का होगा। वो अपनी मां को ख्वाब में देखेगी जो कह रही होंगी, बेटी, मोहब्बत मुकद्दर बदल देती है, मगर कभी कभी मोहब्बत ही मुकद्दर बन जाती है। रिमझम चौंक कर जाग उठेगी, आंखों में पसीना और दिल में अजीब सा खौफ। वो खिड़की के पास जाकर कहेगी, मां, अगर मोहब्बत मेरा मुकद्दर है तो मैं उसे जीत लूंगी, चाहे सब कुछ खो जाए। दूसरी तरफ आर्यन के दिल में जंग छिड़ चुकी होगी। इसके सामने रिमझम की मुस्कुराहट और उसके वालिद की नफरत दोनों जिंदा होंगे। वो आईने के सामने खड़ा खुद से कहेगा, मैं इससे नफरत करना चाहता हूँ, मगर हर बार जब उसे देखता हूँ दिल कहता है वो मेरी अपनी है। ये मकालमा किस्त का सबसे ताकतवर लम्हा होगा। कहानी का उरूज तब आएगा जब कॉलेज में एक तकरीब के दौरान रिमझम और आर्यन की दोबारा मुलाकात होगी। रिमझम स्टेज पर खड़ी नज़म पढ़ रही होगी, आवाज़ में दर्द और खूबसूरती दोनों होंगे। आर्यन सामीन में बैठा इसे देख रहा होगा और हर लफ्ज़ इसके दिल में चुभता जाएगा। नज़म ख़त्म होने के बाद जब रिमझम नीचे उतरेगी, आर्यन उसके रास्ते में आ खड़ा होगा। इनके दरमियान एक लम्हे की खामोशी, फिर आर्यन कहेगा, तुम्हारे अल्फाज दिल को छू गए, मगर शायद तुम्हें नहीं मालूम कि ये दिल पहले ही टूट चुका है। रिमझम उलझ कर देखेगी, क्या मतलब है तुम्हारा। आर्यन सिर्फ इतना कहेगा, वक्त आने पर सब समझ जाओगी, और वो चला जाएगा। किस्त के इख्तिताम पर रिमझम तन्हा कमरे में बैठी होगी। मेज़ पर वही झमका रखा होगा जो उसके वालिद ने आखिरी बार दिया था। वो उसे थामे आसमान की तरफ देखेगी, बादलों में गरज के साथ बिजली चमकेगी। पस मंजर में रिमझम की आवाज़ गूंजेगी, जिंदगी रिमझम की तरह है, कभी नरमी से बरसती है, कभी तूफान बन जाती है। ये जुमला इस किस्त की पहचान बन जाएगा। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटेगा, रिमझम की आंखों से बहते आंसू बारिश के कतरों में मिल जाएंगे। एक तरफ मोहब्बत का आगाज, दूसरी तरफ दुश्मनी की बुनियाद। कहानी की ज़मीन तैयार हो चुकी है, अब आगे सिर्फ जज्बात की हिंदी चलने वाली है। रिमझम किस्त 2 में जज्बात, माजी और मुकद्दर के दरमियान कशमकश शिद्दत इख्तियार करेगी। नाज़रीन के दिलों को छू जाने वाले लम्हे होंगे वो मंजर जहां रिमझम के दिल में उम्मीद की रिमझम जागेगी, मगर किस्मत इसके लिए कुछ और लिख चुकी है।